देखिए, यदि भक्ति मार्ग पर कुछ दूरी तक चल पड़े तो इस बात का घमंड मत करना, गुमान मत करना, अहंकार में मत आ जाना, क्योंकि बड़े बड़े का अहंकार बच नहीं पाया तो हम और आप लोग तो क्या ही हैं। इसी प्रकार एक बार श्री अर्जुन को इस बात का घमंड हो गया, गर्व हो गया कि मुझसे बड़ा श्री कृष्ण का कोई भक्त ही नहीं है, और मेरे ठाकुर तो खास तौर पर अपने भक्तों का अहंकार टिकने ही नहीं देते, और कहा जाए तो वे तो घट घट व्यापी भी हैं, अंतर्यामी हैं। हमारे आपके मन में क्या चल रहा है वे सब जानते हैं। उन्होंने भी सोच लिया और ठान लिया कि अर्जुन को इस बात का गर्व हो गया है, गुमान हो गया है कि मुझसे बड़ा इनका कोई भक्त नहीं। मन ही मन ठान लिया कि आज यह घमंड चूर चूर हो जाएगा। अर्जुन से कहने लगे कि आओ पार्थ, थोड़ा टहल कर आते हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ चल दिए। कुछ ही दूरी तक गए तो सामने से एक ब्राह्मण आते हुए दिखाई दिए, परंतु उस ब्राह्मण के हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार थी। अर्जुन को हैरानी हुई कि ब्राह्मण के हाथ में तलवार, यह कैसे? यह तो विरोधाभास हो गया। तलवार तो क्षत्रियों के हाथों में शोभा देती है, ब्राह्मणों के हाथ में तो वेद शास्त्र यही शोभा देते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि इस ब्राह्मण के हाथ में तलवार क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, इसका उत्तर तो स्वयं यह ब्राह्मण ही दे सकता है। अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहां जा रहे हैं? आपके ललाट पर क्रोध दिखाई पड़ता है और आप क्रोधावस्था में यह तलवार लिए किस ओर जा रहे हैं? तलवार उठाना आपका धर्म नहीं है। तलवार तो क्षत्रियों के हाथों में शोभा देती है। आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, फिर यह तलवार लिए आप किस ओर जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मुझे आगे जाने से मत रोको। मेरे 4 बहुत बड़े शत्रु हैं और उन्हीं 4 शत्रुओं का आज इस तलवार द्वारा मैं संहार कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। अरे ठहरिए ब्राह्मण देवता, आप बताइए तो सही, वे 4 शत्रु कौन हैं? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि मेरे 4 शत्रु कौन हैं? पहला शत्रु नारद। नारद? वह आपके शत्रु किस प्रकार हुए? अरे हर समय नारायण नारायण का जप करते रहते हैं। कारणवश मेरे प्रभु को आराम का समय ही नहीं प्राप्त होता। अच्छा, तो दूसरा शत्रु कौन है? मेरे दूसरे शत्रु है द्रौपदी। द्रौपदी किस प्रकार? क्या आप जानते हैं, जिस समय मेरे कन्हैया भोजन के लिए बैठे, अभी मुख में एक भी निवाला नहीं गया था, ठीक उसी समय द्रौपदी ने उन्हें अपनी सहायता के लिए पुकारा। कारणवश मेरे कन्हैया को, मेरे ईश्वर को भूखा रहना पड़ा। अच्छा, तो तीसरा शत्रु कौन है?
तीसरा शत्रु है प्रहलाद। प्रहलाद, वह नन्हा सा बालक आपका शत्रु किस प्रकार? क्या आप जानते हैं प्रहलाद की वजह से मेरे ईश्वर को जलती हुई गरम कढ़ाई में बैठना पड़ा, हाथी के पांव तले जाना पड़ा, और तो और उन्हें खंबा चीर कर बाहर आना पड़ा। अच्छा, तो चौथा शत्रु कौन है? मेरा चौथा और सबसे बड़ा शत्रु है अर्जुन। अर्जुन देखते रह गए कि मैं इन ब्राह्मण देवता का शत्रु किस प्रकार। प्रश्न कर बैठे कि अर्जुन किस प्रकार आपका शत्रु है। अरे, बाकी सबको तो छोड़ ही दो। अर्जुन, उन्होंने एक बार भी मेरे कन्हैया के लिए नहीं सोचा और उन्हें रथ का सारथी बना बैठे। एक बार भी नहीं सोचा। यह कहकर उस ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए और अर्जुन का अहंकार उसी समय वहीं चूर चूर हो गया कि वास्तविक भक्त तो यह होता है जो अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को संकट में, परेशानी में नहीं देख सकते। और सच में यह ब्राह्मण सत्य ही कहते हैं कि मैंने एक बार भी नहीं सोचा और कन्हैया को अपना सारथी बना लिया। इस प्रकार अर्जुन का अहंकार चूर चूर हुआ। ऐसे ही एक बार नारद जी को भी गुमान हो गया था, गर्व हो गया था, अहंकार हो गया था कि मुझसे बड़ा इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में प्रभु का कोई भक्त नहीं। और प्रश्न करने के लिए प्रभु के पास पहुंच भी गए कि मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। प्रभु ने कहा कि है, तुमसे बड़ा मेरा भक्त है एक। नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, मुझसे बड़ा कौन भक्त है आपका? प्रभु ने कहा, एक किसान है जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, देखना चाहोगे? नारद जी ने कहा, अवश्य प्रभु, मुझसे बड़ा आपका परम भक्त, अवश्य उसके दर्शन करना चाहूंगा। ऐसा वह क्या करता है जो मैं नहीं करता? मैं तो हर समय, हर घड़ी आपका ही नाम जप करता हूं, तो मुझसे भी बड़ा आपका कौन भक्त है? प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पर जाओ और उस किसान की दिनचर्या देखो। नारद जी पृथ्वी पर गए, देखा कि किसान सवेरे उठा, प्रभु का नाम जप किया, भोजन पाया और खेतों की ओर अग्रसर हो गया। वहां दिन भर खेती की, सांझ को घर लौटे, अपनी गाय भैंसों को चारा आदि दिया, फिर संध्या वंदन किया, प्रभु का नाम स्मरण किया, भोजन पाया और सो गया। नारद जी अत्यंत क्रोध में आ गए कि मात्र 2 बार गिनकर इस व्यक्ति ने प्रभु का नाम लिया और यह मुझसे बड़ा भक्त किस प्रकार। तुरंत प्रभु के पास पहुंचे और प्रश्न किया। प्रभु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम एक काम करोगे। नारद जी ने कहा, अवश्य बताइए प्रभु, क्या कार्य करना है? प्रभु ने कहा, यह अमृत कलश लो और पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा कर आओ, परंतु शर्त यह है, इस कलश में से एक बूंद भी बाहर छलक कर गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, अवश्य प्रभु, हो जाएगा यह कार्य। अमृत कलश लिया,
और पृथ्वी का चक्कर लगाया। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के पश्चात नारद जी प्रभु के पास गए और कहा कि लीजिए प्रभु, मैंने पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिया और इसमें से एक बूंद भी छलकने नहीं दी। प्रभु ने प्रश्न किया, वह तो ठीक है, परंतु यह बताओ कि जितना समय आपने पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगाया, कितनी बार आपने मेरा नाम जप किया? नारद जी कहने लगे, अरे प्रभु, क्या बात करते हैं, मेरा सारा ध्यान तो इस अमृत कलश पर ही केंद्रित था, फिर किस प्रकार मैं आपका नाम जप करता? प्रभु ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। क्यों वह किसान मेरा परम भक्त है? क्योंकि वह अपना कार्य भी करता है और कार्य के साथ साथ मेरा नाम स्मरण भी करता है। चाहे उसने सुबह और शाम ही संध्या वंदन की, परंतु उसने मेरा नाम तो लिया। कर्म प्रधान है, कर्म करते करते ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर कभी भी नहीं कहते कि कार्य छोड़ दो, माला लेकर बैठ जाओ। नहीं, कर्म करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए। इस प्रकार नारद जी का भी अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। इसलिए कभी भी भक्ति मार्ग पर कुछ दूरी तक चल पाओ तो इस बात का गर्व ना करना, अहंकार में, गुमान में मत आ जाना। अन्यथा गर्व टूटते हुए, अहंकार टूटते हुए क्षण भी नहीं लगता।